वेलकम बैक टू टेस्ट स्टूडियो। आज हम देखेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज 20% ऑफ 160। तो 160 का 20% क्या होगा। तो 20% इंटू हो जाएगा 160 इक्वल टू होगा 20 बाई परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 160 हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए बैग इज प्राइस एट 500 एंड इज ऑन सेल फॉर 15% ऑफ पर सेल है, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। यदि एक बैग की कीमत 500 रुपये है और वह 15% छूट पर बिकती है तो छूट वाली कीमत क्या होगा। तो देखेंगे कि 500 का है तो 15% पर सेल हो रहा है, तो 500 इंटू 15% बाई 100, तो 500 इंटू 15 5 इंटू 15 इजकल टू 75 हो गया। तो डिस्काउंटेड प्राइस देखेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, 15% पर छूट पड़ा तो 75 रुपये कम मिल रहा, 5 इंटू -75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 425 पर डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टूडेंट स्कोर 72 आउट ऑफ 90 मार्क्स, व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर। एक छात्र ने 90 में से 72 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत अंक क्या होगा। तो 72 में 90 अंक प्राप्त होगा तो परसेंटेज स्कोर हो जाएगा 72 बाई 90। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 12,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक गांव की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू हो जाएगा 2,000 इंक्रीज हो गया। आप परसेंटेज निकालेंगे कितना पर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से 12,000, तो यानी इनिशियल हो जाएगा ये, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज होगा 2,000 बटा 10,000 इंटू 100, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ए कार्स प्राइस डिक्रीजेज बाई 25% एंड इज नाउ वर्थ 15,000, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस। एक कार की कीमत 25% कम हो जाती है और अब इसकी कीमत 15,000 रुपये है, इसकी मूल कीमत क्या होगी। तो मान लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो लेट ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स है, तो एक्स माइनस हो जाएगा 25% हमें कम मिल रहा है, 25% इंटू 100 ये हो जाएगा एक्स माइनस 25, ये कितना पर मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे कम मिल रहा है, तो टोटल वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 100 है तो 1500 है इंटू एक्स है, तो एक्स माइनस हो जाएगा 2500 100 यानी एक्स बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 1500, तो 3x/4 हो जाएगा इक्वल टू 1500, तो x इक्वल टू हमें निकल जाएगा 20,000, तो ओरिजिनल प्राइस हमें 20,000 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द फाइनल रिजल्ट इज 156, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल नंबर, यदि किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है फिर उसके 20% घटाया जाता तो अंतिम परिणाम 156 होता, तो प्रारंभिक यानी इनिशियल वैल्यू नंबर क्या होगा। तो मान लेंगे कि ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एक्स था, तो एक्स इंटू हो जाएगा 30% एंड डिक्रीज बाय 20%, तो एक्स इंटू हो जाएगा, पहले इंक्रीज होता है तो 1.3 हो जाएगा, यानी यदि 100 मानते हैं तो 130 हो जाएगा, और 20 मानते हैं 100 में, यदि 20 घटता है तो 100 में 20 घट रहा है तो 80 हो जाएगा, तो 1.3 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 0.8 इक्वल टू 1/156,
एक्स इक्वल टू हो जाएगा 156 1.04 इक्वल टू हो जाएगा 150। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाता था, ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 150। अगला क्वेश्चन देखेंगे, a salary is increased by 10% and then decreased by 10%, is the final salary the same as the original salary? यदि एक वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है फिर 10% की कमी कर दिया जाता है, क्या अंतिम वेतन मूल वेतन यानी बढ़ाने पर और घटाने पर दोनों समान ही होगा? तो देखते हैं, यदि लेट सैलरी ओरिजिनल सैलरी एक्स है, सैलरी इजकल टू एक्स, तो आफ्टर ये 10% डिक्रीज कर रहे हैं, पहले हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा, यदि इंक्रीज करेंगे तो 1.1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 1.1 एक्स हो जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो 10% यदि डिक्रीज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.1 एक्स इंटू 0.9। 100 में हम 0.9 कर देंगे, क्यों कि 10 में हमें 100 में 10% घटा रहे हैं तो 90 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0.99 एक्स। तो फाइनल हमें मिल जाएगा, द फाइनल सैलरी इज 99% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी, स्लाइटली लेस ही होगा क्योंकि ए हो रहा है ओरिजिनल एक्स हो रहा है, लेकिन घटाने पर हमें 0.996 मिल रहा है, तो दोनों सेम नहीं होगा, लेस हो जाएगा यदि 20% 10% हमें डिक्रीज करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर 800 and wants to sell it at a profit of 25%. If he later gives a discount on 10% on the selling price, what is his profit percentage? एक दुकानदार ने 800 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसे 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, यदि वह बाद में विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा प्राइस विथ 25% हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो 800 इंटू 25 1.25 होगा, 25% प्रॉफिट मिल रहा है तो 1000 आ जाएगा। यदि सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट कर रहा, सेलिंग प्राइस में फिर से 10% वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 1000 में इंटू 0.9, 10% डिस्काउंट होगा तो 90%, 100 में यदि 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, तो 900 रुपये में वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस 800, क्योंकि 800 में खरीदा था, बेच रहा है 900 में, तो 100 का प्रॉफिट हो रहा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट 100 बाई 800 इंटू 100, तो निकल जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 40% इन द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड 60% इन द सेकेंड सब्जेक्ट, गेटिंग 50% ओवरऑल, उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो 50%। इफ द टोटल मार्क्स फॉर बोथ सब्जेक्ट आर द सेम, व्हाट वाज द वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्क्स? एक परीक्षा में एक छात्र पहले विषय में 40% और दूसरे विषय में 60% अंक प्राप्त करता है, यदि कुल मिलाकर 50% प्राप्त करते हैं तो विषयों के कुल समान है, तो कुल अंकों के साधारण विषय का वेटेज क्या होगा? यदि टोटल मार्क्स, यदि मान लेंगे लेट टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स है, तो ओवरऑल 50% उसको मिल रहा है, तो ओवरऑल मार्क्स 50% है उसका मिला, तो 0.4 एक्स हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट हो जाएगा, पहला में मिल रहा था 40%, 0.4 एक्स हो जाएगा टोटल में, प्लस 0.446 हो जाएगा,
अब बाई 2 कर देंगे, एवरेज निकालेंगे तो टोटल इसको मिल रहा है 50%, तो 0.5 कर देंगे तो हमें निकल जाएगा, तो इक्वल वेटेज हो जाएगा, इक्वल वेटेज निकल जाएगा क्योंकि 0.1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो 1x इजकल टू 2, तो 0.5x निकल रहा है और यहाँ 0.5 ओवर था, तो दोनों में वो ओवरऑल सेम ही मिला, पर इसमें भी ओवरऑल सेम मिल रहा है। अब आधी टोटल 50% ही मिल रहा है, और फिर यदि इस दोनों सब्जेक्ट को ऐड करते हैं 40% 60% आदि मिलता है, तो उसमें भी 50% ओवरऑल मिलता है, इसलिए दोनों सेम ही होगा, सेम वेटेज होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, if A is 20% more than B and B is 25% less than C, then why what percentage is A मोर और लेस देन सी। यदि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% कम है, तो ए कितने प्रतिशत सी से अधिक या कम होगा। तो सी लेस देन, पहले सी है तो हम सी को मान लेंगे, लेट सी इजकल टू 100 हो जाएगा, तो बी कितना निकल जाएगा, बी हमें दिया हो, बी बी इज 25% लेस देन सी, तो बी निकल जाएगा 100 माइनस 25% इंटू 100 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, और ए इजकल टू निकल जाएगा 75, ए निकल जाएगा, ए जो 20% मोर देन 20% मोर देन बी है, तो ए निकल जाएगा 75 प्लस 20% इंटू 75 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए कितने प्रतिशत सी से अधिक, यानी ए और सी को कंपेयर करेंगे, तो सी माइनस ए करेंगे, तो सी माइनस ए करेंगे, सी क्योंकि 100 माने हैं और ए है 90, तो 100 माइनस 90 हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसमें परसेंटेज हमें निकल जाएगा, तो इसको सी से हम रिलेट करते हैं तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, तो 10% हमें निकल जाएगा, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली वी गेट ए इज 10% लेस देन सी, ये आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।